आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू परमार साहब। परमार साहब संघर्ष। क्या आनंद आ गया उसे, आनंद नहीं परम आनंद आ गया। मतलब और जिन पर आपका जन्मदिन है, ये अपने आप में बात है और नया सौभाग्य। इस संदर्भ में हम आज आपसे ये संदेश चाहेंगे कि आप आपके जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे। जीवन में जो कुछ मिला वो बाबा साहब के कारण मिला है। ये जीवन भी उन्हीं को समर्पित है और एक ही अभिलाषा है और एक ही संकल्प है हमारा कि हर घर बाबा साहब पहुँचे और हर घर बाबा साहब का संविधान पहुँचे। बच्चे के यहाँ, बूढ़े के यहाँ, किसी के यहाँ भी सबके यहाँ बाबा साहब पहुँचे और बाबा साहब का संविधान ही नहीं पहुँचे ताकि इसमें संविधान एक पवित्र ग्रंथ बन पाए। संविधान पवित्र ग्रंथ ही नहीं बन पाए बल्कि पावन ग्रंथ बन पाए। ऐसी हमारी कोशिश है, हर घर बाबा साहब, हर घर संविधान। हमारा संविधान राष्ट्र की गीता है, जन जन की गीता है। अभी हमने आज गीता जयंती के अवसर पर हम एक और संकल्प ले लें कि जो गीता है और गीता के रूप में हमारा संविधान भी जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, जो आपका संकल्प है। निश्चित है क्या मतलब यादव जी, हमारा संविधान जो है हर घर पहुँचे। जिस तरह से इस देश के लिए, सबके लिए, सभी कर्मयोगियों के लिए गीता एक महान ग्रंथ है, उसी प्रकार इस देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए हमारा संविधान एक महान ग्रंथ है और उसी का अनुसरण करके लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अपने जीवन की गतिविधि चलते हैं। सर, आपसे एक बड़ा कड़वा प्रश्न। देश में प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है समाजपालिका, जिसको हम मीडिया रूप कहते हैं। आज वो मीडिया पदभर से, तो उसको हम कैसे सुधार पाएंगे कि वो संविधान के प्रति जन जन तक पहुँचे। निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, आत्मावलोकन का प्रश्न है। जिस तरह से हमारे तिरंगे का स्वरूप जो है 3 रंगों का है, उसमें एक चक्र है जो नीले रंग का है, जो बाबा साहब ने चरखे की जगह पे दिया था, और उस चरखे के 24 पायदान हैं जो हर चीज़ का इंडिकेट करते हैं। और जिस तिरंगे को पूरा देश के नागरिक पकड़े हुए 145 करोड़ लोग, वो स्वर्ण में गोल्डन आभा लिए हुए, मतलब गोल्डन मतलब बांस का डंडू रहता है जो गोल्डन की है, तो उसके हर व्यक्ति के जीवन में जो है गोल्डन आभा, ऐसी हमारी परिकल्पना है। तो उसी ऐसे जिस तरह से देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान ये कहता है कि वो अपने आचरण को दिखाए और करे भी सही, इस तरह से हमारी जो मीडिया का जो चौथा स्तंभ है वो भी उसका पालन करे ताकि देश में एक प्रजातंत्र सही रूप से स्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर संभाग्य वजनदार होना चाहिए। इस अवसर पर हम खूब विचार जानना चाहते हैं। पहले तो आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इस बाबा साहब का जो उत्सव है जो जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, परमार जिलाध्यक्ष का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आप सबको, ताकि बढ़िया शानदार जो उत्सव है उसको आपने चार चांद लगाया। और उज्जैन जिला आजाद जो निरंतर संविधान को लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ और भारत के संविधान के उद्देश्य का जो कि इसकी आत्मा है संविधान की, उसको लेके पूरे समाज में, पूरे जिलों में, मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में उद्देश्य का वाचन किया जा रहा है। और भारत सरकार भी इस शानदार मिशन को लेकर आपने देख लिया होगा कि ये जो उद्देशिका है भारत के संविधान की, ये प्रत्येक शासकीय जितने भी कार्यालय उसमें हो रही है, NGOs इसको कर रहे हैं, और जो हमारा PMO का कार्यालय है वहाँ से भी ये आदेश जारी हुए हैं कि ये प्रत्येक जगह इसको तो निजी सार्वजनिक संस्थानों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए भारत के संविधान का, और वो चल भी रहा है। ये
अजाक जिला उज्जैन का एक छोटा सा प्रयास है और पूरा अजाक इसमें लगा हुआ है कि भारत का संविधान सुरक्षित रहे। साहब एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, अपन ये जो अर्बन एरिया में प्रचार करते हैं तो ये रूरल एरिया में भी पहुँचना चाहिए, रूरल एरिया में अपन पहुँच नहीं पाए। बहुत अच्छा आपने बोला है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का जो उत्सव हमारा पखवाड़ा रहता है उसको लेकर हम गांव-गांव जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम पिछली बार गए थे तो 250 गाँव से भी अधिक गाँव में हम लोग गए थे, जिसमें बाबा साहब का संविधान घर घर बांटने का प्रयास किया था और बाबा साहब का मिशन है उसको पूरा करने का प्रयास किया। एक रथ यात्रा हमने तैयार की थी और अजाक जिला के माध्यम से एक शानदार रथ बनाया था। शायद आपको अवगत नहीं हो और आगामी दिनों में अगर आप ईश्वर करें तो आप उसमें शामिल होंगे तो आपको पता लगेगा कि वो इतना बढ़िया रथ बनाते हैं भारत के संविधान का, जिसमें सारे उसके उद्देश्य रहते हैं और वो संविधान की भावनाएं रहती है और उसमें बाबा साहब के फ़ोटोज़ रहते हैं, महापुरुषों के फ़ोटोज़ रहते हैं, हमारे सभी आदिवासी महारथियों के उसमें बिरसा मुंडा के और इस तरह के सभी उसमें शामिल हम लोग करते हैं ताकि वो जन जन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। भारत के संविधान की जो आत्मा है उसको लेके हम सभी गाँव-गाँव जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मिशन आप जैसा कि आपने कहा कि गांव में आप नहीं जा पा रहे तो हम लोग गांव में जा चुके हैं और लगातार कई वर्षों से जा रहे हैं। अब उसका प्रचार नहीं होने पाता है, दिक्कत ये है बस कि आप गांव गए, आपने रूरल एरिया में जो एफर्ट किए और उनका जो रिजल्ट आया उसका प्रचार नहीं हो पा रहा। हाँ, ये बात जरूर है। थोड़ा सा मीडिया वीक है हमारा, ये बात जरूर है। तो उसमें आप जैसे लोग हैं जो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ आपके मीडिया के, आपके चैनल को, कि आप बाबा साहब के इस मिशन को, शानदार मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जैसे लोग, मुझे उम्मीद है और बहुत सारे लोग हैं जो इस मिशन को और आगे चार चांद लगाएंगे और आगे इसको प्रकाशित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, आपके चैनल की टीम को। थैंक यू वेरी मच। तो उसी में वो हो जाएगा। एक बार में नहीं, तो सेकंड में पूछ। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन। आप लोग ना रुको, अरे रुको।